हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय चौहान और आप देख रहे हैं पोस्टल लर्निंग पॉइंट। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? अगर आपके घर में छोटी बच्ची है तो आप उसकी पढ़ाई या शादी के वक्त एकमुश्त मदद पाने के लिए केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है। छोटी बचत स्कीम सुकन्या सबसे बेहतर ब्याज दर वाली योजना है। अभी एसएसवाई में 7.6% की दर से ब्याज दिया जा रहा था, जो इनकम टैक्स छूट के साथ है। इससे पहले इसमें 9.2% तक कर मुक्त ब्याज भी मिला है। बहुत कम रकम के साथ खुलने वाला सुकन्या समृद्धि योजना खाता दरअसल उन परिवारों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है जो छोटी छोटी बचत के जरिए अपने बच्ची की शादी या उच्च शिक्षा के लिए रकम जमा करना चाहते हैं। कैसे खुलवाएं सुकन्या समृद्धि योजना का खाता? सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट किसी छोटी बच्ची के जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले की उम्र में, यानी कि 0 से 10 साल के बीच में कम से कम 250 रुपये जमा के साथ खोला जा सकता है। चालू वित्त वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कराए जा सकते हैं। यह खाता कहाँ पर खुलेगा? सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस या फिर किसी कमर्शियल ब्रांच की अधिकृत शाखा में खोला जा सकता है। कब तक चलाना होगा सुकन्या समृद्धि योजना खाता? सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के दिनांक के बाद यह गर्ल चाइल्ड के 21 साल होने या 18 साल की उम्र के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना का उपयोग क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना खाते से 18 साल की उम्र के बाद बच्ची की उच्च शिक्षा के लिए खर्चे के मामले में 50% तक रकम निकाली जा सकती है। यानी कि 18 साल कंप्लीट होने के बाद बच्चे की पढ़ाई के लिए 50% रकम निकाल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के नियम क्या हैं? सुकन्या समृद्धि योजना खाता बच्ची के माता पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा छोटी बच्ची के नाम से उसके 10 साल की उम्र से पहले खोला जा सकता है। इस नियम के मुताबिक एक बच्ची के लिए केवल एक ही खाता खोला जा सकता है और उसमें पैसे जमा कराए जा सकते हैं। एक बच्ची के लिए 2 खाते नहीं खोले जा सकते हैं। खाता खुलवाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स। सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के वक्त बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस या बैंक में देना अनिवार्य है। इसके साथ ही बच्ची का और अभिभावक का पहचान पत्र और पते का प्रमाण पत्र भी देना जरूरी है, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट या फिर पैन कार्ड आदि। सुकन्या समृद्धि योजना में कितनी रकम जरूरी है? सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोलने के लिए 250 रुपये काफ़ी है, लेकिन बाद में 100 रुपये के गुणक में पैसे जमा कराए जा सकते हैं। किसी एक वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपये जमा कराना अनिवार्य है। किसी वित्त वर्ष में एसएसवाई खाते में एक बार या कई बार में 1,50,000 रुपये से अधिक जमा नहीं कराया जा सकता। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम खाता खोलने के दिन से 15 साल तक, यानी कि जिस दिनांक से खाता खुला है उस दिनांक से 15 साल तक जमा कराया जा सकता है। 9 साल की बच्ची के मामले में जब वह 24 साल की हो जाए तब तक रकम जमा कराई जा सकती है। बच्ची के 24 से 30 साल के होने तक जब सुकन्या समृद्धि योजना खाता मैच्योर हो जाए उसमें जमा रकम पर ब्याज मिलता रहेगा। सुकन्या समृद्धि में रकम जमा नहीं हो पाई तब किसी अनियमित सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में जहां कम से कम रकम जमा नहीं हुई उसे 50 रुपये सालाना की पेनल्टी देकर नियमित कराया जा सकता है।
इसके साथ ही हर साल के लिए कम से कम जमा कराई जाने वाली रकम भी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में डालनी पड़ेगी। अगर पेनल्टी नहीं चुकाई गई तो सुकन्या समृद्धि योजना खाते में जमा रकम पर पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के बराबर ब्याज मिलेगा, जो कि अभी करीब 4% है। अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाते पर ब्याज ज़्यादा चुकाया गया है तो उसे रिवाइज कर दिया जाएगा, यानी कि अगर पहले आपने जमा किया उसमें ज़्यादा ब्याज मिला है तो वो भी रिवर्स कर लिया जाएगा और सेविंग अकाउंट के बराबर 4% ही ब्याज दिया जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम जमा कैसे होगी? सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से भी जमा कराई जा सकती है जिसे बैंक स्वीकार करता हो। इसके लिए रकम जमा करने वाले का नाम और अकाउंट होल्डर का नाम लिखना जरूरी है। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र मोड से भी की जा सकती है अगर पोस्ट ऑफिस या बैंक को कोर बैंकिंग सिस्टम मौजूद है। अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम चेक या ड्राफ्ट से चुकाई गई तो रकम खाते में क्लियर होने के बाद से उस पर ब्याज दिया जाएगा, जबकि ई ट्रांसफ़र के मामले में डिपॉजिट के दिन से यह गणना की जाएगी। सुकन्या समृद्धि खाते में ब्याज की गणना कैसे होती है? सरकार जी-सेक यील्ड के हिसाब से हर तिमाही में एसएसवाई पर ब्याज दर तय करती है। सुकन्या समृद्धि योजना खाते पर ब्याज दर जी-सेक रेट की तुलनात्मक मैच्योरिटी की तुलना में 75 बेसिस पॉइंट तक अधिक होता है। इस स्कीम में अब तक दिए गए ब्याज जैसे अप्रैल 1, 2014 में 9.1% ब्याज था और जो कि 31 मार्च 2015 तक रहा। अब 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक 9.2%, अप्रैल 1, 2016 से जून 30, 2016 तक 8.6%, जुलाई 1, 2016 से सितंबर 30, 2016 तक 8.6%। इस प्रकार हर साल ब्याज दर घटती गई है, जो कि अभी तक 2021 तक 7.6% पे आ गई है, यानी कि अभी 2021 में 7.6% ब्याज दर है इसकी। मैच्योरिटी से पहले खाता किन हालात में बंद किया जा सकता है? अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाता धारक की मृत्यु हो जाए तो डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर खाता बंद कराया जा सकता है। इसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना खाते में जमा रकम बच्ची के अभिभावक को ब्याज सहित वापस दी जा सकती है। दूसरे मामले में एसएसवाई खाते को खोलने के 5 साल के बाद बंद किया जा सकता है। यह भी कई परिस्थिति में किया जा सकता है, जैसे कि कोई गंभीर बीमारी हो। इसके बाद अगर किसी दूसरे कारण से खाता बंद किया जा रहा है तो इसकी इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन उस पर ब्याज सेविंग अकाउंट के हिसाब से ही मिलेगा। एसएसवाई का अकाउंट एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं? सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट देश भर में कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर खाता धारक खाता खोलने की मूल जगह से कहीं और शिफ्ट हो गया हो तो अकाउंट ट्रांसफ़र फ्री ऑफ कॉस्ट है। हालांकि इसके लिए अकाउंट होल्डर या उसके माता पिता या अभिभावक के शिफ्ट होने का सबूत दिखाना पड़ेगा। अगर इस तरह का कोई सबूत नहीं दिखाया गया तो अकाउंट ट्रांसफ़र के लिए पोस्ट ऑफिस या बैंक को 100 रुपये फीस चुकाना होगा जहां आपका खाता खोला गया है।
जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस में कोर बैंकिंग सिस्टम की सुविधा है वहां सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो सकता है। इसके बाद एसएसवाई का खाता मैच्योर कब होता है? अकाउंट ओपनिंग की दिनांक से 21 साल पूरा होने के बाद अकाउंट मैच्योर हो जाता है, या फिर बच्ची की शादी हो जाए तो उसका अकाउंट मैच्योर हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।